हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में हमने सॉल्व किए थे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। उसके जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद आज हम इंग्लिश के अंदर ही बात करने वाले हैं एंटोनम्स की। कुछ एंटोनम्स हैं यहाँ पे, उनको हम पढ़ेंगे और उनका अपोजिट वर्ड जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलें गाइस, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है बेरिंग। बेरिंग का मतलब होता है बंजर। ठीक है, उसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इरिगेटेड, ऑप्शन बी कल्टीवेटेड, ऑप्शन सी फर्टाइल एंड ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए का जो मतलब होता है, ऑप्शन ए का मतलब होता है सैराब करना। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब होता है कल्टीवेटेड, काश्तकारी। ऑप्शन सी का मतलब होता है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज़। और ऑप्शन डी एग्रीकल्चर, ज़रई। तो जो बेरिन होता है, बेरिन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो अगर बेरिन का जो मतलब है वो बंजर है, तो हमने उसके अपोजिट जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे होगा फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल का मतलब है जरखेज़। तो यहाँ इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी फर्टाइल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शिफाफ। अब हमने इसके अपोजिट एक वर्ड फाइंड करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन हैं ट्रांसल्यूलेंट। ट्रांसल्यूलेंट का मतलब होता है साफ शिफाफ, जिस्म में से रोशनी गुजर जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूलेंट। ठीक है, इसकी मीनिंग जो है वो सिमिलर है, वो अपोजिट नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का भी और इसका जो मतलब है वो तकरीबन एक जैसा है। उसके बाद ऑप्शन सी क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, साफ शफाफ, उजागर करना। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो भी तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता है, ट्रांसपेरेंट के साथ। तो ये तीनों जो हो हमारे एंटोनम नहीं हो सकते। अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो हाँ, ये तीनों जो हैं इनमें से कोई एक वर्ड हम सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है ऑप्शन डी ओपेक। ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। ठीक है, जिसमें से रोशनी ना गुजर पाए उसको बोलते हैं ओपेक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ओपेक। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मेहरबान होना। ठीक है, तो हमने इसका अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए के अंदर है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है नामालूम, अजीब। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है हल्का। उसके बाद है ऑप्शन सी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है मुखालिफ, मुखालिफ। ऑप्शन डी ह्यूमन, आदमी, इंसान। तो यहाँ पे इसका जो फ्रेंडली का जो राइट आंसर होगा मेहरबान, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हॉस्टाइल, जिसका मतलब है मुखालिफ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव मतलब होता है तरक्की करने वाला, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। उसके बाद इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए के अंदर है रेट्रोग्रेड, जिसका मतलब होता है जवाल परेज, जवाल परेज। उसके बाद है ऑप्शन बी रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब होता है रोकने वाला। ऑप्शन सी सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब होता है उलट देना। उसके बाद है ऑप्शन डी इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है सर पर छाना, किसी चीज़ का सर पे छा जाना, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जवाल परेज। ठीक है, जवाल हम बोलते हैं कि एक जुमला है कि हर उरूज को जवाल है।
तो प्रोग्रेस क्या है, एक तरक्की है, ठीक है। उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, ज़वाल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेट्रोग्रेड। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है ओमनियस। ओमनियस का क्या मतलब होता है? ओमनियस बोलते हैं मनहूस को, ओमनियस बोलते हैं मनहूस को, ठीक है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए के अंदर है फाइनल, आखिरी। ऑप्शन बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बोलते हैं महदूद करना, किसी चीज़ को महदूद कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। उसके बाद है ऑप्शन सी स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब होता है आसूदा हाल, आसूदा हाल, उसको बोलते हैं स्पीशियस। उसके बाद है ऑप्शन डी ब्लेस्ड, भाग भाग हो जाना। तो उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑस्पीशियस। मनहूस का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आसूदा हाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, आदम खोर को क्या कहा जाता है? या हम कहें कि वो जो इंसानी या इंसानी गोश्त खाता हो उसके क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कैनिबाल, कैनिबाल का मतलब होता है आदम खोर या मुर्दा खोर। ऑप्शन बी फ्यूरियस, फ्यूरियस बोलते हैं गुस्से में भरा हुआ, फ्यूरियस बोलते हैं जो गुस्से से भरा हुआ हो उसको बोलते हैं फ्यूरियस। ऑप्शन सी कार्निवोरस, कार्निवोरस बोलते हैं ऐसे जानदार जो गोश्त खाते हों उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ऑप्शन डी बीस्ट, बीस्ट बोलते हैं दरिंदा, सिफत निगार, इसको बोलते हैं बीस्ट। उसके बाद ऑप्शन ई मैन ईटर, तो आदमी खाने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कैनिबाल। तो अ वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज नोन एज, इज कॉल्ड एज कैनिबाल। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, ऐसी जगह जहाँ पे परिंदों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से, ऑप्शन ए एटिक, एटिक का मतलब होता है किसी चौबारा, कोई इमारत, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन बी नर्सरी, नर्सरी ऐसी जगह जहाँ पौधों का ज़ख़ीरा किया जाए उसको बोलते हैं नर्सरी, या जिसको हम आमतौर पे पौधा घर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी अवेरी, अवेरी, अवेरी का मतलब होता है परिंदा घर। ऑप्शन डी जू, चिड़ियाघर। ऑप्शन ई नन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अवेरी, ठीक है, चिड़ियाघर, ओ सॉरी परिंदा घर। अवेरी का मतलब होता है परिंदा घर। जिस तरह जू में जानवरों को रखा जाता है इसी तरह अवेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ परिंदों को रखा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल्स दैट फीड्स ऑन ग्रास, ऐसे जानदार जो घास खाते हों उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन से, ऑप्शन ए कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस अभी मैंने आपको बताया कि वो जानदार जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निवोरस। उसके बाद है ऑप्शन बी हर्बीवोरस, ऐसे जानदार जो सिर्फ सब्जियां खाएं, जो सिर्फ घास खाएं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। ऑप्शन सी इंसेक्टिवोरस, ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को खाएं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। और ऑप्शन डी के अंदर है ग्रेमनीवोरस, ग्रेमनीवोरस बोलते हैं ग्रेमिकोर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उन जानदारों को कहा जाता है जो ग्रास या जो कि सब्जियां या ग्रास खाते हों, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है अ थिंग विच इजीली कैच फायर, ऐसी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इफ्लोरोसेंट जिसका मतलब होता है फूलदार। ऑप्शन बी केलस, बेहस।
ऑप्शन सी इम्पेशेंट बेसब्र, ऑप्शन डी इनफ्लेमेबल आतिशगीर। उसके बाद है ई फ्लोरोसेंट। उसके इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल हमने इसका अपोजिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका इनफ्लेमेबल। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलना। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इक्विवोकल, ऑप्शन बी हाइपोक्राइट, ऑप्शन सी इगोटिज्म, ऑप्शन डी सेल्फिश, ऑप्शन ई इगोइज्म। तो ऑप्शन ए का जो मतलब होता है गैर यकीनी, ठीक है, या हम बोलते हैं मुतज़ाद या गोल गोल, ये तीनों चारों इसकी माना होती हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब मुनाफिक, मुनाफिक को कहते हैं हाइपोक्राइट, जो अपने लिए बोले बस किसी और के लिए ना बोले। उसके बाद है ऑप्शन सी अनापरस्त, इगोटिज्म, अनापरस्त। ऑप्शन डी सेल्फिश, खुदगर्ज। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इगोटिज्म, अनापरस्त, जो अपने लिए इस अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोले उसको बोलते हैं इगोटिज्म। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रिम। ग्रिम बोलते हैं संगीन को। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डिस्मल, डिस्मल का मतलब होता है मायूस कुन, डरावना, भयानक, ये डिस्मल का मतलब होता है। उसके बाद है ऑप्शन बी गे। गे का मतलब होता है हम जिन्स प्रस्त। उसके बाद है ऑप्शन सी पुअर। पुअर मतलब गरीब, मोहताज, कंगाल, फ़कीर, ये बोलते हैं पुअर को। उसके बाद है ऑप्शन डी फॉर बाइडिंग, बाइडिंग, फॉर बाइडिंग। फॉर बाइडिंग का मतलब होता है मना करना, रोकना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गे। मैंने आपको बताया कि ग्रिम का मतलब होता है संगीन, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गे, जिसका मतलब होता है हम जिन्स परस्त। तो उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिमोट। रिमोट बोलते हैं रिमोट का मतलब होता है जुदा, दूर, उसको बोलते हैं रिमोट। तो उसके बाद इसके ऑप्शन हैं डर्टी, मैला करना, गंदा करना, ख़राब करना, गलीज़, इस तरह से बहुत सारी इसकी माना है, लेकिन ये वाली जो माना है यहाँ पे इसको सूट करती हैं। उसके बाद ऑप्शन बी असेसिबल। असेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई, जिस तक पहुँच आसान हो, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी। उसके बाद है ऑप्शन सी फार। फार का मतलब होता है दूर करना, अलहदा करना। उसके बाद ऑप्शन डी एपेक्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी असेसेबल। असेसेबल का क्या मतलब होता है काबिल रसाई, जिस तक पहुँच आसान हो उसको बोलते हैं हम असेसेबल। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है इनक्रोच। इनक्रोच, इनक्रोच का मतलब होता है ज़्यादती करना, मुदाखलत करना, अपनी हदें पार कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं इनक्रोच। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डिसरिस्पेक्ट, बेअदबी करना, बेकदरी करना, उसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट। ऑप्शन बी क्रीप, रेंगना, धीरे धीरे या धीमे धीमे चलना, उसको बोलते हैं क्रीप। ऑप्शन सी बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब सुस्त, नाराज़, पीछे, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। उसके बाद ऑप्शन डी विड्रा। विड्रा का मतलब होता है निकाल लेना, अलहदा कर लेना, अलहदा करना। तो यहाँ पे इनक्रोच और ऑप्शन डी इज इनक्रोच का जो यहाँ पे एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन डी विड्रा। तो गाइस इस तरह से आज की जो हमारी लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।